नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जैसे कि हम सबको पता है कि आज 25 दिसंबर है, जिसे कि ज्यादातर दुनिया क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रही है, जो कि एक ईसाई पर्व है। यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर इसको मनाया जाता है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो हिंदू लोग इसे तुलसी पूजन के रूप में, तुलसी पूजन का दिन मनाया जाता है। ये सिख जो है, 4 साहिबजादे जो कि शहीद हो गए, दीवारों में चुनवा लिया उन्होंने खुद को, लेकिन उन्होंने ना तो अपने उसूल छोड़े, ना अपना धर्म परिवर्तन किया। इस मुद्दे को लेकर हम बहस करने जा रहे हैं, या कहेंगे कि चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं बजरंग दल से आशीष पारिक जी और श्याम वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता। श्याम जी, आशीष जी, स्वागत है आपका न्यूज 21 में। श्याम जी, धन्यवाद और मेरी क्रिसमस। सर, इसी का ही मुद्दा है कि हम इसे मैरी क्रिसमस बोलें या शहीदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें। तो हम इसको मैरी क्रिसमस भी और शहीदी दिवस भी और तुलसी पूजन के रूप में भी हम इसको मनाएं। यही भारत की सुंदरता है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी पहला शब्द धर्मनिरपेक्षता का है। और अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष हैं, उन्होंने भी इस बात को कोट किया है कि जिस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं, जो लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता नहीं, वो देश होता ही नहीं। तो इस रूप में हमें यह पढ़ाया गया है बचपन से ही कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का, भाषाओं का, संप्रदायों का, मतांतरों का देश है। और यहां सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस जो है, वो ही भारत की आत्मा है। भारत के जनमानस में हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने धर्मों को मानता है। तो ये भारत की खूबसूरती है। इसको हम इस रूप में कैसे रेखांकित कर सकते हैं? किसी दूसरे धर्म के साथ उसकी तुलना करके। अगर हम किसी दूसरे धर्म के साथ तुलना करके अगर करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि यह हमारी मानसिक दिवालियापन के अलावा और कुछ भी नहीं। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हम तुलना नहीं कर रहे हैं। भारत जो है विविधता में एकता का देश है। लेकिन 90% अगर जनता को हम देखते हैं तो क्रिसमस डे सबको पता है, शहीदी दिवस क्यों नहीं पता है सर? तुलसी पूजन क्यों नहीं पता है सर? असल में क्या है जी, असल में श्याम जी भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं मानता हूँ। और बहुत बढ़िया चीज कही है कि जी विविधता देश में एकता वाला अपना देश है, अपने को क्या है, ये बिल्कुल सबका सम्मान करना चाहिए, मान ली ये बात। लेकिन मेरा फिर वही उस दिन वाली बात है कि फिर भी मेरा आपसे एक ही है कि ठीक है, मान लिया आपने सभी मनाना चाहिए, आपका ठीक है, सबको अपना अपना धर्म की आजादी है। लेकिन आजादी के नाम पर यदि आप दिन, मतलब आज का जो रहेगा ना 25 दिसंबर का, इनका एक ही प्रोपेगेंडा रहता है भी हम कैसे धर्म परिवर्तन करवाए। अब आप कहोगे कि जी कैसे पता है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है? कई बार क्या है साहब कि कई चीजें अपने को सबूत इस बात का ये है कि जगह जगह जो ये आज इतने ईसाई बन रहे हैं, तो अपने हिंदू तो नहीं बन रहे। अपने कहा कभी देखा आपने कि हिंदू किसी ने भी हिंदू बनाया हो? अपने सनातन में सबने ये कहा कि जो जिसमें है ना अपने उसमें खुश है, अपने को उससे अलग कुछ करना ही नहीं है जी, ठीक है ना। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व को लेकर जगह जगह पर रैलियां निकाली जा रही हैं। भाई इनका सीधा सा ये रहता है कि अपने को आपत्ति उससे नहीं है भी ईसाई क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे को आपत्ति इस बात पे है भी ये धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। बात ये है कि आप अपने धर्म में खुश, हम अपने धर्म में खुश,
है ना। अगर वो आप तारिक कोई साहब, गड़बड़ आपकी बात करोगे फिर कंप्लीट बजरंग दल है या फिर ये बात हिंदू संघ बात है। लंबी खिंच रही है। मेन पॉइंट आपका यही है कि सब कुछ ठीक है, पर धर्मांतरण क्यों? आप इसी बात पे अपने आप को केंद्रित करना चाहते हो। मैं यही सर बताना आज चाहता का हूं मुद्दा हमारा कि धर्मांतरण को लेकर तो है ही अगर नहीं सर। मुद्दा धर्मांतरण के विषय को लेकर के अपन दोबारा बात करते हैं। आपका एक सवाल आया कि फिर हिंदू क्यों? तो आप एक बात देखिए कि जो इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर की स्थापना कहां से हो रही है? अमेरिका के जो एनजीओ हैं, अमेरिका की जो संस्थाएं हैं, वो इस्कॉन मंदिर बना रही है। और इस्कॉन मंदिर का मतलब क्या है? हिंदू मंदिर। और आपके हमारे हिंदुस्तानी बहुत, आप बात सुनिए, मैंने आपकी बात को आराम से सुना। पारिक सर यही तो व्यथा है सर कि इस्कॉन टेम्पल बन रहे हैं, विदेशी आकर हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं और हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अपना कहिए कि पूरे विश्व के देशों में, सुनो सुनो सुनो, पूरे विश्व के, अजी सर सुनो तो, पूरे विश्व के देशों में हिंदू स्वावलंबियों का, धर्मावलंबियों का अपना एक वहां अलग से समुदाय है। कोई उनको कोई कुछ नहीं कहता, सब अपने तरीके से चलते। तो हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट की जा रही है? सर संविधान के अकॉर्डिंग सबको स्वतंत्रता है कोई भी धर्म अपनाने की। अनुच्छेद 19A के तहत हम मौलिक अधिकारों में ये सब पाते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि जागरूक क्यों नहीं है लोग? शहीदी दिवस को लेकर जागरूक क्यों नहीं है? तुलसी पूजन को लेकर जागरूक क्यों नहीं है? पूरे विश्व में क्रिसमस डे को एक हॉलीडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या अमेरिका है, कनाडा है, वहां दिवाली के दिन छुट्टी रखी जाती है? अब आइए तो सबसे बड़ा है ना, ये एक मिनट सुनो, लोकतंत्र तो वहां भी है। आप एक तो चीज ये लेके चल रहे हो कि उन जगह पे ऐसा क्यों, और इतनी अपेक्षाएं आपकी बढ़ जाती हैं उन देशों के लिए कि आप छुट्टी की मांग करना चाह रहे हो, जबकि हिंदू मांग नहीं कर रहे हैं सर, सवाल कर रहे हैं, मांग नहीं कर रहे हैं। सुनिए, मांग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ तो हम जब सर मुस्लिम्स का त्योहार आता है तब उसको रोकने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम अगर नमाज पढ़ेंगे तो सामने हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो सर जब क्रिसमस है तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं हम बीच में? तो हम शहीदी दिवस क्यों नहीं मना रहे हैं सर? अब मैं आपकी से अब अजी अभी बात तो सुनो। सुमन जी का सवाल जो है वो बड़ा तत्कालिक है कि इससे मैं सहमत हूं आपकी बात से कि शहीदी दिवस क्यों नहीं मनाया जा रहा, जबकि जो सिख धर्म के हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने इस धर्म के लिए जो अपनी कुर्बानियां दी, उनको तिरस्कृत क्यों, उनको भुलाया क्यों जा रहा है, विस्मृत क्यों किया जा रहा है? मैं इस बात से सहमत हूं, पर मेरा सवाल घूम के फिर वहीं आएगा कि इस देश में राज करने वाले जो लोग हैं, वो वर्ण व्यवस्था में बैठे, शीर्ष स्थान पे बैठे हुए लोगों ने, चाहे फिर उन्होंने कांग्रेस में राज किया हो, चाहे उन्होंने भारतीय जनता में राज किया हो, या किसी भी फिलहाल तो कार्यकारी सरकार भारतीय जनता पार्टी है जो कि हिंदुत्व को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो कहाँ है हिंदुत्व सर? आज इस देश का बहुसंख्यक वर्ग अपने आप को अंबेडकर साहब के साथ जोड़ता है, तो अंबेडकर साहब के उस साथ जोड़ने पे आज संविधान की ही उल्लंघना क्यों? एक बात बताओ, जिनकी आप ये कर रहे हो ना सबसे ज्यादा तरफदारी, असल में उन्हीं सिख बंधुओं को सबसे ज्यादा पंजाब पूरा धर्मांतरण कर दिया इन्होंने। आज वो अपने जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने अपने इस समाज के लिए कुर्बानियां दी और पूरा सर्वंस अपना कुर्बान कर दिया, वो अगर ऊपर बैठे होंगे दुख नहीं होता होगा। भी आप किन की तरफदारी कर रहे हो? आप उन लोगों की तरफदारी कर रहे हो जो उन्हीं के बेटों को पूरा पंजाब खा गए। वो पूरा पंजाब धर्मांतरित होकर के ईसाई बनने को आ गया, लेकिन अपनी आंखें नहीं खुल रही। आशीष जी मेरा आपसे सवाल है, कि आशीष जी मेरा आपसे सवाल है, आप बजरंग दल से हैं आशीष जी? अपने बात सुनो, 70 सालों के शासन क्या किया? आशीष जी मेरा आपसे सवाल है, आप सवाल सुन लीजिए। आशीष जी आप बजरंग दल से हैं, तो आज क्रिसमस डे को रोकने के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? बात कर रहा हूँ, आप सुनिए तारिक साहब। अभी तारिक साहब, जब आपने पंजाब के उदाहरण रखा है तो पंजाब की बात सुन लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमारे लिए कुर्बानियां दी, और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों जब छिपे हुए थे उनका एड्रेस भी
किसने बताया था मुगलों को? इस बात को भी यहाँ कहना जरूरी हो जाता है। जिन लोगों ने, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का, सर हमारा मुद्दा ये है ही नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि हम लोगों को शहीदी दिवस के प्रति जागरूक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लोग शहीदी दिवस क्यों नहीं जान रहे हैं। आप मुद्दे से भटक रहे हैं वर्मा जी। कि आपके पास ये आंकड़े कहां से आए कि पूरा जो पंजाब जो है वो कन्वर्टेड हो गया? ऐसा नहीं है। पंजाब के आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं सर। आज का हमारा मुद्दा ये है ही नहीं। धर्म को सम्मान देने के दृष्टिकोण से वो इस धर्म को मानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो धर्मांतरण, जब आप सुनिए कि वैदिक काल से आप एक बात बताइए मेरे को कि वैदिक काल से आप अपने आप का धर्मांतरण होते हुए जा रहे हो। जब मुगलों का, वर्मा जी आप क्या धर्मांतरण के पक्ष में हैं? आप धर्मांतरण के पक्ष में हैं क्या वर्मा जी? आप धर्मांतरण को इतना महत्व दे रहे हैं, आप पक्ष में हैं क्या? SC OBC आपका विरोध कर, आप बताइए वर्मा जी, आप धर्मांतरण के पक्ष में हैं क्या? मेरे को समझ में नहीं आती। धर्म परिवर्तन तो आपका खुद का हो रहा है। वैदिक से तो आप बन गए हिंदू, और हिंदू से बन गए सनातनी। आप एक धर्म पे रुको तो सही। धर्म परिवर्तन तो आप स्वयं कर रहे हो, जो आज उपदेश दे रहे हो यहाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ भी कहीं, अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। आपने धर्मांतरण कर दिया अंग्रेजों के समय में। आप वैदिक, आप एक देखिए, माफी चाहूंगी सर, मैं आप दोनों जो है मेन मुद्दे से भटक रहे हैं सर, और दूसरों को मान बताने की चेष्टा कर रहे सर। हो। समय सीमा समाप्त होने को है सर, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। सुनिए जब इस्लाम था तब तो आप वैदिक धर्म का व्यक्ति करना चाहिए, तब तो आप वैदिक थे। और जब माफी चाहूंगी मैं आप दोनों से, समय सीमा समाप्त हो चुकी है सर, लेकिन हमारा जो चर्चा का विषय था हम उस मुद्दे से भटक गए हैं। धर्म परिवर्तन तो हम इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद आपको। ना हिंदू का विरोध है, ना हिंदू की कहीं, हिंदू तो अपने आप में एक वो है जो पूरे विश्व को समावेशित है। हमेशा हमने सुमन जी, दूसरी जातियों को हमेशा हमने यहाँ बिल्कुल एक अपना बना करके रखा। इनकी बड़ी हमने आवभगत की। उन्होंने क्या दिया बदले में? धर्मांतरण दिया। बदले में क्या दिया? अपने लोगों को मारना। अभी हमने देखा कि हमारा जो चर्चा का विषय था वो हिंदू धर्म के जो शहीदी दिवस है वो क्यों नहीं मनाया जा रहा, लोग उसके प्रति जागरूक क्यों नहीं है, ये सवाल था हमारा। लेकिन जो बहस है वो किसी और तरफ चली गई। इसी के साथ धन्यवाद।